नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आजकल हिंदुस्तान पे कुछ विदेशी ताकतें अपनी ओर से अपने रूल और रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत जैसा देश जो एक विशालकाय देश है, जिसकी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और एक एक अपना पोजीशन बनाया है भारत ने पिछले 10-15 सालों में, जिसके चलते अब वो जो डोमिनेंस पहले भारत के ऊपर होता था, अब वो दूसरे देशों के द्वारा नहीं हो पाता है। तो इसके चलते दूसरे देशों को बहुत दिक्कत होती है। अभी ये हाल फिलहाल एक रिपोर्ट आई थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, जो अमेरिकन सरकार ने निकाला था। सोचिए कितनी वेली सरकार है जो दूसरे के देशों में क्या हो रहा है और क्या खिचड़ी पक रही है उस पर भी वो नज़र रखते हैं और अपना रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं 3 महान देशों की जिन्होंने पूरे दुनिया के इकोसिस्टम को उल्टा करके रखा हुआ है। पहला है यूके, दूसरा है यूएसए, तीसरा है कनाडा। ये तीनों देश जाने के लिए पूरी दुनिया के लोग मरते हैं। मैं नहीं गया हूँ, जाने का शौक़ भी नहीं। और इन तीनों देशों में जाने के लिए जो उसके वीज़ा प्रोसेसेस हैं वो बहुत टफ है, बहुत रिजेक्शन होते हैं, बहुत स्क्रूटनी होती है और उसके बाद वीज़ा मिलता है। लेकिन यदि आप देखेंगे और आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जितने भी बाहर के देशों के नेता हैं, माफियाज हैं, इलीगल एलिमेंट्स हैं, वो इन देशों के या तो सेकंड सिटीजन हैं या इन देशों में बैठकर बिजनेस कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान के कंसुलेट पर अटैक हुआ था तो यूके सरकार हाथ में हाथ धर के क्या देख रही थी? उन लोगों के ऊपर यदि मैं हिंदुस्तान में यूके के कंसुलेट या एम्बेसी में अटैक करवाऊँ तो यूके का क्या रिएक्शन होगा? लेकिन यूके ने उसको फ्रीडम स्पीच बोला। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं यूके में और यूएस में जो इस तरह के अलगाववादी तत्वों को बहुत इजीली वीज़ा देते हैं, ये कहकर कि ये फ्री स्पीच है। जिसमें पहला नंबर में आते हैं हमारे कनाडा के ट्रूडो साहब और ज्ञान देते हैं हिंदुस्तान को। दूसरा है हमारे अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, जो लोग दूसरे देशों में पापों का एक घड़ा भरा हुआ था, वो सारे के सारे का बिजनेस या कोई बिजनेस इंटरेस्ट या रिलेशनशिप यूएस में ज़रूर रहा है। यूएसएसआर और रशिया को अनस्टेबल करने के लिए जो पैसा देना होता था वो कहाँ से आता है? उन सब लोगों के लिए इन तीनों देशों की वीज़ा पॉलिसी एकदम बदल जाती है। कैसे यहाँ के बदमाश यहाँ पे क्राइम करके अगले 3 दिन में कनाडा में बैठ के ज्ञान देते हैं, नहीं तो यूके भाग जाते हैं। और ये सब देश बोलते हैं कि आपके देश में इनका ठीक से ट्रायल नहीं होता, इसीलिए हम इनको वीज़ा दे दिए। इस चीज़ों को दर्शाता है कि ये जो सारे देश हैं ये पूरी दुनिया के प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं।
इनको तो ये चाहिए कि ये सब उन लोगों को पकड़े और वापस डिपोर्ट करके सरकार को दे दे, बोले कि ये लीजिए, जितने को जितना जल्दी निपटा सकते हो निपटा दो, तभी देश में शांति आएगी। नहीं तो ये वो दिन दूर नहीं है कि बहुत सारे देशों में जैसे अभी हो रहा है वो प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं और ये लोग उस देश को रूल करेंगे। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।